Hey guys, welcome back to another YouTube video, and today we're going to talk about how you can save time in the gym and make your workouts more efficient. As a desk worker, as a busy 9 to 5 professional, as someone who has family responsibilities and also wants to stay fit, this video is going to be a massive value for you guys. So without further ado, let's dive right into it. So guys, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, I would highly urge you to subscribe to my channel for more content like this. मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी वो आर मेंट फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, 9 to 5 वर्कर्स, डेस्क जॉब वर्कर्स जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में अपनी फिटनेस को निग्लेक्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा जिम में ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि आपका टाइम सेव करेंगी और आपका वर्कआउट्स को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएंगी। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1। सो टिप नंबर 1 ये है कि अपने वार्म अप टाइम को रिड्यूस करें। उसको किस तरह रिड्यूस करेंगे? काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो वार्म अप करते हैं ट्रेडमिल पे 15 मिनट से 20 मिनट की कार्डियो करके। ये चीज़ नहीं करनी है अगर आपको एक इफेक्टिव वेट ट्रेनिंग सेशन करना है। कार्डियो अगर आप वेट ट्रेनिंग से पहले कर लोगे आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज यू गेट टायर्ड नेचुरली व्हेन डूइंग कार्डियो। ठीक है, 15-20 मिनट्स की वॉक है जो भी है, इट स्टिल डिस्ट्रैक्ट्स यू। आपका गोल होना चाहिए कि आपको जिम में जाके प्योरली वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना है बिकॉज दैट्स फंडामेंटल। आपको अपने मसल्स को बिल्ड करना है और मेंटेन करना है, दैट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आपकी कार्डियो आ जाएगी, आप स्टेप्स भी कर सकते हो दिन में ड्यूरिंग द डे टाइम, कोई मसला नहीं है उसका, बट आप जिम जाते हो फॉर द पर्पस ऑफ लिफ्टिंग वेट्स। इफ योर गोल इज टू अचीव अ लीन फिजिक, अ गुड लुकिंग एस्थेटिक फिजिक, देन यू मस्ट लिफ्ट वेट्स। ये चीज़ कन्फर्म है। तो आपको अपनी वेट ट्रेनिंग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है और वो इसी तरह होगा कि आप अपने वार्म अप का टाइम कम से कम करो। वार्म अप आप क्या कर सकते हो? सिर्फ डायनामिक स्ट्रेचेस, आर्म सर्कल्स हो गए शोल्डर के, या फिर लेग स्विंग्स हो गए फुल लेग्स, दैट इज इट। आपने 2 सेट्स उसके कर लिए, आपको उस पे 2 से 3 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स योर वार्म अप सेट। काफ़ी लोग वार्म अप सेट हर एक्सरसाइज में करते हैं। हर एक्सरसाइज में वार्म अप सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, आपकी पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन प्रेस। आपने क्या करना है? आपने उसके 1 से 2 वार्म अप सेट्स कर लिए जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट। यार ठीक है, मैं डंबल्स उठाने जा रहा हूँ, लेट्स डू 1 और 2 वार्म अप सेट्स। उसके बाद आपकी जितनी भी चेस्ट एक्सरसाइज आ गई, आपकी फ्लैट प्रेस आ गई, आपके चेस्ट डिप्स आ गए, आपके केबल क्रॉसओवर्स आ गए, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको वार्म अप सेट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका वार्म अप शुरू में हो चुका है, आप कर चुके हो। यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी सिंगल एक्सरसाइज। इससे बहुत ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, इनफेक्टिव वर्कआउट करते हैं, वार्म अप में एफर्ट ज़्यादा लगा देते हैं और उससे उनकी जो ट्रेनिंग एफिशिएंसी होती है वो ख़राब होती है। तो जस्ट डू 1 और 2 वार्म अप सेट्स एट द स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज इट। और दूसरी टिप जो इसी से जुड़ी हुई है वो है कि हर एक्सरसाइज के 4-4, 5-5 सेट नहीं करनी। आपको इतने सेट ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू वांट टू इफेक्टिवली टारगेट अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट और आपको उस पर प्रोग्रेस करना है वीक ऑन वीक। अगर आप 5 या 6 सेट हर एक्सरसाइज के मार रहे हो, आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लगता है, फिर आप उससे रिकवरी भी आपकी ख़राब होती है बिकॉज आप इतना वॉल्यूम कर लेते हो ट्रेनिंग का, इतने ज़्यादा सेट्स कर लेते हो कि फिर आप रिकवर ठीक से नहीं कर पाते। फिर क्या होता है अगले वर्कआउट में आपसे या फिर उतना वेट लिफ्ट नहीं होता या फिर आपको मोटिवेशन नहीं होती जिम जाने की कि यार कौन जाए, इट्स सो टायरिंग, आई एम सो टायर्ड। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट इन ईच सेट दैट यू डू। हर सेट को फेलियर पे लेके जाओ और सेट्स का जो काउंट है वो आप रख सकते हो 2 सेट्स, 2 सेट्स, दैट इज इट। एक सेट भी लोग कर सकते हैं लेकिन दैट इज एट अ वेरी एडवांस स्टेज, जब आप बहुत ज़्यादा आपने प्रोग्रेस कर ली, जहाँ आपका मसल इतना डेवलप्ड है कि उसको एक सेट भी आप दे रहे हो तो इट विल स्टिल रिस्पॉन्ड इन अ गुड वे। बट आई थिंक इफ़ यू आर अ बिगिनर और इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट लिफ्टर जो रिजल्ट्स देखना चाहता है, 2 सेट्स इज ऑप्टिमल। 2 सेट्स रखो, फेलियर तक पुश करो दोनों सेट्स को एंड यू विल सी अमेजिंग चेंजेस। आप उसमें प्रोग्रेस भी कर पाओगे, वीक ऑन वीक आप वेट बढ़ा पाओगे, आप और ज़्यादा एफर्ट दे पाओगे और आपको ट्रेनिंग में मज़ा आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका वर्कआउट जल्दी खत्म होगा और ज़्यादा वेरिएशंस डाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो, सबके 2-2 सेट करते हो, दैट मीन्स योर टोटल सेट काउंट इज 10 और आपने सारे एस्पेक्ट सेट कर लिए चेस्ट के। आपने मिडिल चेस्ट भी कवर कर लिया, आपने अपर चेस्ट भी कवर कर लिया, आपने लोअर चेस्ट भी कवर कर लिया और आपने आइसोलेशन एक्सरसाइज भी कर ली। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एज अपोज टू द फैक्ट कि आप जिम में जा रहे हो और चेस्ट की आप 5 एक्सरसाइज कर रहे हो और हर एक्सरसाइज के आप 5 सेट कर रहे हो। इमेजिन 5 सेट का मतलब यू आर डूइंग 25 सेट्स इन वन वर्कआउट, दैट इज अ लॉट। तो वो एक ऐसे बंदे के लिए जिसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो जॉब कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जिम में जाके 1.5-2 घंटे लगाए। उसको जिम में जाना है, एक इफेक्टिव वर्कआउट करना है और 30 to 45 मिनट्स में ही शुड बी डन एंड दिस विल बी यू
if you focus your sets around 2 and also focus on pushing to failure in both of these sets. अच्छा, नंबर ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं रेप रेंज की। रेप रेंज बहुत सिंपल है, आप उसको रखो 10 to 12 reps। नो नीड टू डू 25, 30, 40, 50 reps। मैं ये नहीं कह रहा, इसका कोई फायदा नहीं है, इट्स स्टिल हेल्पफुल। आप जितने भी reps करोगे, आप अपने मसल को फटीग कर रहे हो, वो ग्रो करेगा। लेकिन इज इट टाइम एफिशिएंट? नो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू डोंट हैव आवर्स टू स्पेंड इन द जिम। अगर आप एक एक्सरसाइज के 25, 30, 40 रेप कर रहे हो, तो आपको सेट में ही इजीली 2 मिनट्स लग जाएंगे, इजीली 2 मिनट्स लग जाएंगे, और फिर नेक्स्ट सेट में आपको फिर यही टाइम लगेगा। योर सेट्स शुड बी 30 to 45 सेकंड्स। और वो 30 to 45 सेकंड्स कैसे होंगे? बिकॉज आप 10 to 12 रेप की रेंज में रह के ट्रेनिंग करोगे, और उस रेप में आप एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेट उठा सकोगे, जो कि आपका मसल बिल्ड करेगा या फिर मसल मेंटेन करेगा। एंड विद दिस रेप रेंज हमेशा एक रेंज दी जाती है 10 to 12 रेप्स, मीनिंग कि आप 10 भी कर सकते हो, आप 11 भी कर सकते हो, आप 12 भी कर सकते हो। ये इसलिए दी जाती है बिकॉज आपको अपना फेलियर पॉइंट पता नहीं होता। इट्स सब्जेक्टिव, डिपेंड करता है। किसी दिन आप अच्छे दिन पे 12 रेप्स कर लोगे, आपका दिन अगर अच्छा नहीं हुआ, आप फटीग हुए हो, आप 11 करोगे, आप 10 करोगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको उस रेप रेंज के अंदर फेलियर अचीव करना है, मीनिंग कि अगर आपसे 10 रेप्स लग रहे हैं, आप उसके ऊपर एक रेप भी नहीं लगा पाओ उस वेट से विद गुड फॉर्म। दैट इज द रूल। अगर आपसे 13 या 14 रेप्स लग रहे हैं, दैट मीन्स कि फॉर 10 to 12 रेप रेंज आपका वेट हैवी होना चाहिए। आपको क्या करना है? सिंपली उससे हैवी वेट पिक करना है to ensure that you're getting between the 10 to 12 rep range। अगर आप 10 to 12 rep range के बीच में नहीं आ पा रहे हो, on the lower side, अगर आपसे 8 या 9 reps लग रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक आपको क्या करना है? aim to get that rep number higher, aim to get that to 9 और aim to get that to 10 in the following week। उस रेंज में आ जाओ 10 की रेंज में, फिर आप उसको 12 तक लेके जाओ। जब आप 12 तक पहुंच जाओ, फिर आप उसके अगले वीक वेट इंक्रीज कर सकते हो। तो इसी तरह अगर आप फेलियर तक ट्रेनिंग करोगे एंड यू विल कीप योर वर्कआउट्स इफेक्टिव, आप इसके 2 सेट्स भी इस तरह करोगे फेलियर तक, दोज आर बेटर देन 4 और 5 सेट्स टू 10 या 12। आप नंबर काउंटिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको करना है फोकस अपने फेलियर पे। और फेलियर कब आता है, आपको ये नोट डाउन करना है कि वो कितने रेप रेंज के अंदर आ जाता है। If you take this approach to training, I swear your workouts are going to change and your effectiveness is going to skyrocket। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऐड ऑन होगी वर्कआउट में। काफ़ी लोग जिम में जाते हैं, देर जस्ट लाइक गोइंग टू अ नंबर, यार अच्छा मुझे इसके 10 निकालने हैं, 10 पे वो रुक जाते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू डू मोर बट दे डोंट, बिकॉज उन्होंने एक नंबर सेट कर लिया है कि यार मैं नंबर तक 10 तक जा रहा हूँ, दैट इज इट। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप जो मैं काफ़ी लोगों को गलत करते हुए देखता हूँ जिम में, या फिर वो इसके बारे में अवेयर नहीं होते, दैट इज ट्रेनिंग द सेम पार्ट ओवर एंड ओवर अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपर चेस्ट की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कर लिया इंक्लाइन प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है, इंक्लाइन बेंच प्रेस आपने कर ली रॉड से। वो लोग क्या करेंगे, फिर जाएंगे वो डंबल उठाएंगे, और डंबल उठा के फिर वो इंक्लाइन प्रेस उससे भी करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कर देती है एफिशिएंसी को, बिकॉज वो इंक्लाइन चेस्ट की एक्सरसाइज कर चुके हो। अगर आप फिर से वही एक्सरसाइज कर रहे हो, आप दोबारा उसी पार्ट को टारगेट कर रहे हो, जो कि एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। आपको फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना है, विच विल बी योर मिडिल चेस्ट और योर लोअर चेस्ट। इस तरह अपने वर्कआउट्स को एफिशिएंट बनाना है, बिकॉज अगर आप सेम मसल बार बार टारगेट करते रहोगे, आप दूसरे मसल पार्ट्स को इग्नोर कर दोगे, आपका वर्कआउट स्टिल इफेक्टिव नहीं होगा। तो होप दिस मेक सेंस। यही चीज़ आप बाकी मसल ग्रुप्स में भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपके लेग्स, शोल्डर्स, बैक सब पे अप्लाई होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो ये आती है कि अपने रेस्ट टाइम को मॉनिटर करो। टाइमर लगाओ जिम में कि रेस्ट कितना ले रहे हो। काफ़ी लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के बीच में फ़ोन में लगे हुए होते हैं, डिफरेंट लोगों से बातें कर रहे होते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाना है, एंड रेस्ट टाइम इज़ अ की पीस ऑफ दैट। रेस्ट टाइम क्या होता है कि सेट के बीच में आपने कितना टाइम लिया है। अगर आप किसी एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट कर रहे हो, उसके बीच में आपको रेस्ट चाहिए होगा टू रिकवर एंड डू द नेक्स्ट सेट। उस रेस्ट टाइम को मॉनिटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी वॉच में टाइमर लगा सकते हो, एंड टाइमर इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट विल अलाउ यू टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेट विद इन द टाइम। 1 से 2 मिनट्स का रेस्ट टाइम इज मोर देन इनफ, आप वो लेके अपना नेक्स्ट सेट कर सकते हो। तो यही चीज़ आपको अलाउ करेगी कि अपने वर्कआउट्स को और ज़्यादा इफेक्टिव करो और उनको टाइम में कंप्लीट करो। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है अबाउट द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करनी है, डंबल्स और मशीन्स, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए अगर आपको टाइम सेव करना है। बारबेल्स अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन फ्रॉम अ टाइम स्टैंड पॉइंट नॉट रेडी, बिकॉज उसमें आपको वेट लोड करना है, आपको एडजस्टर्स लगाने हैं, आपको अगर वेट फिर हैवी लग रहा है आपको वो लाइट करना है, फिर निकालने हैं उसमें से, फिर आपको उसमें से प्लेट्स निकालनी है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम टू सेट दैट इक्विपमेंट अप। तो जितना सेटअप टाइम आप मिनिमाइज कर सकोगे अपने इक्विपमेंट में, उतना ही इफेक्टिवली आप वर्कआउट कर सकोगे। डंबल्स में देयर इज जीरो सेटअप टाइम, आपको डंबल उठा के बस उसको लिफ्ट करना है, दैट इज इट। मशीन्स में भी आपको कोई सेटअप नहीं करना, सिर्फ आपको उसकी पिन एक स्पेसिफिक जगह पे लगानी है, टू एडजस्ट द वेट, दैट इज इट। तो make use of machines and dumbbells to a greater extent and lessen the use of your barbells. That will save you a ton of time in the gym. आपके workouts भी बहुत ज़्यादा effective होंगे।
और ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार बारबेल की एक्सरसाइज ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, कोई भी किसी चीज़ की बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि ये इस चीज़ की बेस्ट एक्सरसाइज है, डोंट लिसन टू हिम, बिकॉज ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बेस्ट एक्सरसाइज वो है जो आपके लिए काम करती है, दैट इज इट, एंड इट गिव्स यू रिजल्ट्स। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है उन लोगों के लिए जो कि पूरी दुनिया को अपने साथ जिम लेके जाते हैं, या फिर उनका एक ऐसा दोस्त है जिसके बगैर वो जिम नहीं कर सकते। ये चीज़ थोड़ी सी आपको कट डाउन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपको ट्रेनिंग करनी है एक इफेक्टिव टाइम फ्रेम में, आपको दूसरे पे डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। यू नीड टू बी योर ओन हीरो। तो आपको जिम जाना है अकेले, मेक श्योर यू गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज आपका दोस्त या जो भी कोई आपके साथ जिम जा रहा है, ही मे नॉट बी देयर टुमारो, और या फिर आप कहीं और किसी सिटी में मूव कर गए, वापस साथ नहीं है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड टू मेक यू लेफ्ट और गो टू द जिम। अगर ऐसा है तो आप उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर सकते हो, ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हो अकेले जिम जाना, विद अ फोकस, विद अ ड्राइव, और वही चीज़ आपको इनेबल करेगी कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। और सेल्फ सफिशिएंट होना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी इन्वायरमेंट का कुछ नहीं पता, कल आपके अराउंड वो लोग हैं नहीं है। What really matters is how you are programmed. एंड इसीलिए मैं कहता हूँ अकेले जाएं, अकेले जिम जाएंगे, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सैनिटी, इट कीप्स योर वर्कआउट एफिशिएंट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर फ्रेंड, और आपकी कोई दूसरी चैट्स नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और लास्ट टिप जो है वो है यू कैन यूज सुपर सेट्स। सुपर सेट्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस हिटिंग टू डिफरेंट मसल ग्रुप्स, यूजुअली सेम मसल ग्रुप्स भी हो सकते हैं बट टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं ट्राइसेप पुश डाउन करूंगा। वो कैसे करूंगा? मैंने बाइसेप कर्ल्स का एक सेट किया, उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं लिया, मैं गया ट्राइसेप की मशीन पर, मैंने ट्राइसेप पुश डाउन का एक सेट कर लिया। दैट इज वन सुपर सेट ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप। इससे क्या होता है, क्योंकि आपके बीच में रेस्ट नहीं हो रहा है, तो इससे आप अपना वर्कआउट जल्दी खत्म कर सकते हो, बिकॉज आप दो बॉडी पार्ट्स को एक साथ नॉक ऑफ कर रहे हो। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो ट्रेनिंग में, आप सुपर सेट्स को इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट चीज है। आपके वर्कआउट्स और ज्यादा क्विक और एफिशिएंट हो जाएंगे। सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हो इन योर क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स, इन योर चेस्ट एंड बैक। इन सबके सुपर सेट्स आप कर सकते हो बिकॉज दे आर अपोजिंग मसल ग्रुप्स, और इसीलिए आपको रिकवरी की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप ट्राइसेप दोनों अलग मसल है, तो वंस यू डू योर बाइसेप, योर ट्राइसेप इज रेस्टिंग, एंड देन वंस यू डू योर ट्राइसेप, योर बाइसेप इज रेस्टिंग। तो आप उसको विदाउट रेस्ट भी रिपीट करके कर सकते हो। दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करती है। मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट नहीं करता बिकॉज इट्स अ लिटिल टू मच फॉर देम। दे फर्स्ट नीड टू गेट अडैप्टेड विद द फॉर्म, गेट अडैप्टेड विद द स्टिमुलस, फिर वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वंस they've got a hang of how the training works, और उन्होंने अपना फॉर्म परफेक्ट कर लिया है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट वाज ऑल आई हैड। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप पूरा इसको इंप्लीमेंट करोगे, इन सारी टिप्स को, आपके आराम से 20 to 30 मिनट्स सेव हो जाएंगे, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी ऑल योर वर्कआउट्स वुड बी विद इन अ पीरियड ऑफ 45 to 50 मिनट्स। Efficient training करो, effective training करो, you don't need to spend hours in the gym. Apply these tips, share it with your friends who are working a busy job, जो कहते हैं यार फिटनेस का टाइम नहीं है। आप इन्हीं टिप्स को यूज करते करते ऐसे वर्कआउट्स कर सकते हो जो कि 30 या 35 मिनट्स में भी कंप्लीट हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको 1-to-1 कोचिंग हेल्प चाहिए इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, इन योर वर्कआउट्स, इन योर न्यूट्रिशन, make sure to book in a call with me, link is below, and I'll love to speak to you about your fitness goals and how we can help you out. और अगर आपको free information चाहिए about fat loss, muscle building, and how to get in the best shape of your life, I've also added in a freebie link below where you can get my free guides on how to build muscle, how to lose fat, how to count calories, everything else. And I'll see you very soon. Until then, stay fit, stay strong. Cheers.